2004 के बाद में केंद्र और राज्य कर्मचारी पेंशन बंद हो चुका है, तो विधायक और सांसदों को भी अपना पेंशन बंद करना चाहिए। वो है ना, लिफाफा है ना, बंद होना चाहिए। कांग्रेस का पदाधिकारी होने का मतलब ये थोड़ी होता है कि जनता का लॉस करे, जनता का नुकसान करे। क्या उद्देश्य आपका आने का? मतलब कि बोले थे कि रैली निकलेंगे, ऐसे करके बोले थे, इसलिए हम लोग आए हैं। नेता साथ आए। नेता का नाम पता है? केजरीवाल झाड़ू साहब में आए। केजरीवाल झाड़ू साहब नहीं, जो चुनाव लड़ रहे हैं उनका नाम पता है? उनका नाम नहीं पता। नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। जिला मुख्यालय दुर्ग के बाहर एक अलग ही नज़ारा है, जहां अनेक प्रत्याशी नामांकन के लिए आए हुए हैं। आज दुर्ग जिले के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों से प्रत्याशियों का यहां पहुंचना हो रहा है। उत्साह से लबरेज कुछ कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, हालातों को जायजा लेंगे, जमीनी हकीकत को आपसे वाबस्ता कराने की कोशिश होगी। 10 साल पहले आप विधायक थे, 10 साल बाद पार्टी ने दोबारा मौका दिया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत प्रसन्न हूँ। हाँ। बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? 100% आश्वस्त हूँ। क्या विजन है आपके पास, किस बार क्या नया कुछ करने वाले हैं? जो शेष रह गए क्षेत्र में काम, उस कामों को मैं बहुत प्राथमिकता करूँगा। शिक्षा विभाग में बहुत सारे काम हैं, पेयजल में काम है, और हमारे सड़कों का जो स्थिति है, 1-2 सड़कें हमने जर्जर स्थिति में हमने देखा है अभी दौरे में, उस सड़कों को हम बनवाएंगे। पुराने विधायक छेड़ छोड़ के चले गए जो पहले मंत्री थे 10 साल तक, इस बारे में क्या कहना है आपको? कांग्रेस ने नए को मौका दिया है। कांग्रेस का वो पूरा जो विधायक थे, अगर की जनता ने उसका मान सम्मान किया था, उसका मान सम्मान में धोखा किया है। धोखा किया है इन्होंने। एक बड़ी बात रखी है, यह समझने वाली बात है कि क्या जनता भी ऐसा समझती है कि धोखा किया है? हम जनता से बात करेंगे, प्रत्याशी बनाएंगे। डोमालाल कोसेवाड़ा लंबे समय तक यहाँ के सांसद के निसहायक थे, शिक्षा क्षेत्र में जुड़े रहे, 5 साल विधायक रहे। अनुभव और नए विधायक के रूप में जो कांग्रेस के लिए खड़े हुए हैं, इनके बीच मुकाबला है, कितना सार्थक होता है देखने हैं और समझने की कोशिश करेंगे। ऐसा परिचय देंगे और बताएंगे कि कैसे हालात हैं और आप लोग कैसे आए हैं। बहुत बढ़िया हालात है। हम लोग अहिवारा विधानसभा से आए हैं और हमारे प्रत्याशी माननीय डोमालाल कोसेवाड़ा जी आज नामांकन दाखिल करेंगे, और पूर्व में भी विधायक रहे हैं अहिवारा विधानसभा का, और चहुमुखी विकास पूरे अहिवारा विधानसभा में उस टाइम भी हुआ था और आज भी होगा। और हमारे विधायक जी क्या अलग विजन होगा? ये तो विकास की बातें सभी करते हैं, कांग्रेस भी करेगी, भारतीय जनता पार्टी भी करेगी। कुछ अलग आप क्या देना चाहेंगे जिससे जनता भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की तरफ आकृष्ट हो सकेगी? पिछला जो विधायक था रुद्रगुरु जी, वो कोई भी कार्यकर्ता से नहीं मिल पाया, न कोई भी गांव में विकास का काम हो पाया है। पूरे छत्तीसगढ़ में अहिवारा विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जहां कोई गांव में विकास हुआ ही नहीं है, और आखिर में रुद्रगुरु हारने के डर से नवागढ़ चला गया। तो आम जनता में आक्रोश है जी। यहाँ एक समझने वाली बात होगी कि पिछली सरकार के मंत्रिमंडल में एकमात्र रुद्रगुरु ही एक ऐसे प्रत्याशी रहे जिन्होंने अपना निर्वाचन क्षेत्र छोड़ा। पीछे एक और कार्यकर्ता हैं, इनकी चर्चा होती है, जो अक्सर दुर्घटना में जो लोग घायल हो जाते हैं उन्हें एडमिट कराने का एक महान मानवता से जुड़ा हुआ काम करते हैं। अश्विनी टंडन इनका नाम है। अश्विनी जी बताएंगे कि आप इस चुनाव को कैसे देख पा रहे हैं? हालांकि आप देख रहे हैं कार्यकर्ताओं में इतना उत्सुकता और माहौल जो देख रहे हैं, ये 100% भारतीय जनता पार्टी की जीत की माहौल है। ये भैया नमस्कार। भैया नमस्कार। भैया जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं आप? पूरी तौर पर आश्वस्त हैं जीत के लिए, क्योंकि हमारे पदाधिकारियों ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि पिछले बार से डबल वोट से हम लोग जीतेंगे। ये हमारे कार्यकर्ताओं का विश्वास है। जी जी जी। तो ये उत्साह से लवरेज है। अहिवारा नगर पालिका के अध्यक्ष नटवर ताम्रकर, आप बताएंगे कि कैसे हालात हैं, क्या नया देख पा रहे हैं इस बार के चुनाव में आप? इस बार का जो चुनाव है, जो पिछले बार कांग्रेसियों ने जो घोषणा पत्र में ठगा है, इस बार जनता ठगा महसूस कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ में यहाँ पर सरकार बना रही है। आज हम लोग अहिवारा विधानसभा में डोमालाल कोसेवाड़ा चूँकि एक सरल व्यक्ति हैं, सज्जन व्यक्ति है, गुरुजी हैं, और 5 साल तक के सेवा की और 10 साल तक के वो जनता के बीच में गए। और दूसरी तरफ हम देखेंगे कि स्थानीय जो मंत्री रहते हुए, छत्तीसगढ़ के मंत्री थे, पेशी मंत्री, वो अपना जगह को छोड़ करके दूसरी घर पलायन कर चुके हैं। ये स्थिति यहाँ पर बन गई है। कांग्रेसियों लोग सहम गए हैं
और अहिवारा विधानसभा जनता अपने को ठगा महसूस कर रहा है कि जिसको उन्होंने 32,000 वोट से जिताया वो भग करके नवागढ़ चले गया है। ये परिवर्तन आज आपको देखने के लिए मिलेगा और अहिवारा विधानसभा में 32,000 वोट से पुनः डोमालाल गोसेवाड़ा जी चुनाव जीतने वाले हैं। तो भविष्यवाणी भी कर दी और एक बड़ा मुद्दा बना दिया। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के पास अहिवारा के लिए एक बड़ा मुद्दा है कि यहाँ का प्रत्याशी जो कांग्रेस का था वो यहाँ से चले गए, जो मंत्री रहते। आप बताएंगे कुछ, क्या महिलाओं के लिए क्या विजन होगा, क्या आप देखना चाह रहे हैं? महिलाओं के लिए विजन तो ऑब्वियसली जो मोदी जी ने घोषणा की है ना, 33% आरक्षण, हम उस उद्देश्य से हम चाह रहे हैं कि हमें अवसर मिले। लेकिन भाजपा ने तो कम सीटें दी है, 15 सीटें दी है, कांग्रेस ने 18 दी है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से ज़्यादा दी थी, इसे आप कैसे देखते हैं? उसमें भी हम खुश हैं, अवसर मिलेगा हमें और इसी उम्मीद पर हम अपने भाजपा के लिए काम कर रहे हैं और हमें लाना है जी, मोदी जी को वापस लाना है, हमें भाजपा की सरकार बनाना है। अहिवारा विधानसभा के नारदा गांव के एक युवा सरपंच हैं, इनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे कैसे हालात हैं आपके क्षेत्र से। तो मंत्री छोड़ के चले गए, अब वहाँ कोई कांग्रेस ने नया प्रत्याशी दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने भी पुराने विधायक को बुला दिया है। क्या कहना है आपका इस आगे पीछे वाली बात में? निश्चित रूप से अहिवारा में जो विकास होना था वो विकास नहीं हुआ है और पूर्व में जो हमारे विधायक थे माननीय सौलाराम डहरे जी, पूर्व विधायक डोमालाल कोरसेवाड़ा जी, उनके कार्यकाल में सतत कार्यकर्ताओं से, आम जनता से किसी भी प्रकार से कोई तकलीफ किसी जनता को नहीं हुआ है। देखिए, मैं मतदाताओं को भगवान मानता हूँ और भगवान का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा, इस बात को मैं चाहता हूँ। मैं सेवक हूँ, सेवा करता हूँ और सेवा का फल निश्चित रूप से मीठा होता है। जी जी जी, काफ़ी नम्र तरीके से अपनी बात रखी और काफ़ी कॉन्फिडेंट लगे। अरुण वोरा काफ़ी सीनियर लीडर है कांग्रेस से और साहू समाज के एक बड़े नेता हैं खिलावन साहू जी। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने 11 साहू समाज के लोगों को टिकट दिया और कांग्रेस ने भी 11 दिए। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने 14 सीटें दी थी, इस बार 11 दी है। कांग्रेस ने जो 8 दी थी, कांग्रेस ने 11 दिया। इसे आप कैसे देखते हैं? निश्चित तौर से एक तो पहले बात बताऊं, मैं भारतीय जनता पार्टी में साहू समाज सर्वाधिक 60% से ऊपर भारतीय जनता पार्टी बिलोंग करती है और उनके साथ में भारतीय जनता पार्टी के विश्वास में खरा उतरते हैं। ये अलग बात था कि पिछले 14 सीट दिए और कहीं न कहीं 15 साल के लगातार सरकार में एंटी इनकम्बेंसी जो है लागू हुआ और हम नहीं जीत पाए। इस बार की मैं बात कर रहा हूँ, इस बार 11 सीटें नहीं जीत पाए, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में 11 सीट दिया है और बहुत बढ़िया नया प्रत्याशी दिया है सर्वाधिक। और मुझे विश्वास है कि साहू समाज और अन्य पिछड़ा वर्ग समाज, अनुसूचित जनजाति समाज, अनुसूचित जाति समाज सभी के सहयोग से हमारे 11 में 11 आपके साहू समाज सीट के जीत के आएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। पिछले विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को करारी पराजय के बाद 2019 में जब लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे तो उन्होंने बताया था कि छत्तीसगढ़ के जो साहू हैं यदि गुजरात में रहते तो मोदी कहलाते। इसे आप कैसे देखते हैं कि आप नरेंद्र मोदी के उस व्यक्तित्व को आपके देख रहे हैं? एक और साहू समाज के नेता हैं योगेश साहू जी, आप बताएंगे। देखिए, ऐसा है, साहू समाज हमारे मोदी जी तो है ही है और अभी जैसे आप बोल रहे थे कि साहू समाज को प्रत्याशी कम बनाया साहू समाज, मैं आपको निश्चित तौर पर ये बोल दूँ जितने भी सब प्रत्याशी बनाए वो सब जीत के आएंगे और कम से कम प्रदेश में हमारे कम से 55 सीटें, कम से कम की बात कर रहा हूँ। साहू समाज का उन्होंने अपने को बताया कि मैं भी तेली हूँ, साहू हूँ, तो इसका कितना फायदा होगा उनके उस पुराने? मैं उसी बात में जा रहा हूँ, विश्व के नेता है और एक गरीब मसीहा साहू समाज के नेता है और उनको सर्वाधिक साहू समाज का सभी समाज स्वीकार करते हैं साहू समाज के साथ। उस व्यक्तित्व का फायदा होगा कुछ? निश्चित तौर से बहुत सारी फायदा होंगे। गहराई से समझने वाली बात यह है कि आखिर किस तरह से जातिगत समीकरण का फायदा होता है, जिस तरह से शोषण इंजन का फार्मूला चला जा रहा है। ओबीसी को अधिक से अधिक टिकट देने के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दल ललायत हैं। दुर्ग कलेक्ट्रेट के बाहर एक जाने माने डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर राहुल गुलाटी हैं, टिकट नहीं मिली। क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ अभी भी खड़े हैं आप? हम हमेशा खड़े थे, हैं और रहेंगे। जी, टिकट नहीं मिलने की मायूसी है? नहीं, बिल्कुल नहीं।
अच्छा, आप कुछ डिप्लोमेटिक होके बात कर रहे हैं या दिल से बोल रहे हैं? नहीं डिप्लोमेटिक कहाँ, जिस पार्टी को 35 साल दिया हुआ है उनके साथ बड़े हुए हैं। पार्टी एक माँ के बराबर है। अगर माँ ने एक लड्डू कम दिया इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि माँ को छोड़ दिया जाएगा। जी। अच्छा, क्या विज़न है? चलिए बताइए आपके पास क्या विज़न है? भारतीय जनता पार्टी दुर्ग शहर में जो यहाँ से विधायक हैं कांग्रेस के अरुण वोरा, एक बड़ा फैमिली बैकग्राउंड रहा है उनका, 2 बार से तो विधायक हैं ही, इसके पहले भी विधायक रहे थे, 3 बार विधायक रह चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी के हेमचंद यादव 3 बार लगातार विधायक रहे। अब आप जब चुनावी रणभेरी बच चुकी है, यहाँ से गजेंद्र यादव को मौका दिया गया है, ये नए कैंडिडेट हैं, ये आप कैसे देखते हैं इस मुकाबले को? आप देखिए, नए कैंडिडेट को हमेशा मौका देना चाहिए क्योंकि बहुत सारे नए विचार सामने आते हैं। कई बार परंपरागत तौर पर जब भी चुनाव होता है तो सभी लोग लगातार एक ही विषय सोचते हैं। सड़क, पानी, बिजली अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, शिक्षा एक मुद्दा है, लेकिन जन सुविधा और जन सेवा गारंटी योजना के तहत हमारा ऐसा सोचना है कि जन सेवा गारंटी योजना, ताकि किसी भी सरकारी अधिकारी या कहीं पर किसी ऑफिस में जाकर कोई एप्लीकेशन दें तो 7 दिन के अंदर या तो उसका काम होना चाहिए या उसे सूचना देनी चाहिए कि उसके आवेदन में क्या गलतियां हैं या काम हो सकता है या नहीं हो सकता है। भाजपा से जो दावेदारी कर रहे थे ऐसे लोगों को प्रस्तावक बनाया गया है। ऐसे ही एक प्रस्तावक के रूप में चतुर्वेदी राठी जी, आप भी दावेदारी कर रहे थे, टिकट आपको नहीं मिली, आप प्रस्तावक के रूप में हैं, कैसा महसूस? कोई दावेदारी नहीं करता है। जो काबिल लोग रहते हैं उनसे अपेक्षा की जाती है कि ये चुनाव लड़ ले तो बेहतर है। पार्टी उसमें से एक का चयन करती है, उसमें से एक को टिकट देती है, 2 को तो टिकट दे नहीं सकती। टिकट नहीं मिला, कुछ तो मलर रहा होगा आपको? 1% नहीं, हम लोग रोज टेंडर्स डालते हैं, रोज बड़े बड़े काम करते हैं, तो कभी कोई काम मिलता है, कभी कोई काम नहीं मिलता। हमेशा हमको जिताने का काम मिलता रहा है और इस बार भी हमको जिताने का काम मिला। जी। एक और दावेदार थी और जिनका नाम बहुत चर्चा में था, डॉक्टर मानसी गुलाटी। आप चिकित्सा के पेशे से जुड़े हैं, मानव सेवा से जुड़े हैं, लंबे समय से राष्ट्रीय सेविका समिति और दूसरे संगठनों से आपका नाम प्रमुखता से आता रहा है। आपको टिकट नहीं मिली, आप प्रस्तावक के रूप में सामने प्रस्तुत हुए, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कहना है इस बारे में? हमको बहुत खुशी है। हम एक पूरा परिवार हैं, भाई को मिले, बहन को मिले, किसी को भी मिले, हम सब साथ में हैं और बिल्कुल हमेशा साथ में रहेंगे, आजीवन साथ में रहेंगे और बहुत खुशी है हमें। जी। दिल से बोल रहे हैं या मन महसूस के? नहीं, बिल्कुल दिल से बोल रहे हैं और हम एक पूरे परिवार की तरह है। किसी को भी मिलती, भाई को नहीं, किसी भी भाई को मिलती तो हम सभी साथ में हैं शुरू से। बहुत बड़ा दिल लेके बात करना होता है। दरअसल समाज और मानवता का क्षेत्र अलग होता है। जब राजनीति में काम करने का अवसर मिलता है और टिकट ना मिले, जब दावेदारी मजबूती से हो, तो वहाँ अपने किसी अन्य प्रत्याशी के लिए प्रस्तावक बनना और उसके बाद सहज रूप से स्वीकार करना, ऐसी विविध तस्वीरों को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इसकी परिणति क्या होती है। करती है ना, हमारे को जाति धर्म किसी प्रकार की कोई भी इस चीज़ पे बात करना है, हमें सिर्फ काम की बात करनी आती है। हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य जो हमारा बेसिक है उस चीज़ को लेकर हम काम करेंगे, हर घर तक वो सुविधाएं पहुंचाएंगे जिसके लिए आज तक लोग वंचित रहे हैं। मौजूदा विधायक और मंत्री तामध्वज साहू के बारे में क्या कहना? जो नहीं, वो मंत्री थे सर, आप लोग गलत फहमी है सर, वो मंत्री थे, अभी वर्तमान में वो भी प्रत्याशी है जैसे कि मैं हूँ, बहुत विशेष अंतर नहीं है, पूर्व मंत्री आप बोल सकते हैं। तो उन्हें भी मेरी तरफ प्रयास करना होगा, उन्हें भी घर घर जाके लोगों से वोट मांगने होंगे और साथ ही साथ उन्हें एक अधिक बड़ा काम ये करना होगा कि अगर उन्होंने काम किया तो जनता से जाके बोले कि अगर मैंने काम किया तो वोट दें। उन्हें अपने आप ही रिजल्ट दिख जाएगा कि उन्होंने कितना काम किया। अच्छा, किसके समर्थन में आए आप? हम लोग ना मतलब जैसे कि है ना इसमें आए हैं। हाँ जी, क्या आपको किस लिए आए बताएंगे? हाँ, क्या उद्देश्य आपका आने का है? मतलब कि बोले थे कि रैली निकलेंगे, ऐसे करके बोले थे, इसलिए हम लोग आए हैं। जी, ठीक है। बताइए कैसे आना हुआ आपका यहाँ? हम नेता के साथ आए। नेता का नाम पता है? केजरीवाल झाड़ू साहब में आए। केजरीवाल झाड़ू साहब नहीं, जो चुनाव लड़ रहे हैं उनका नाम पता है?
उनका नाम नहीं पता, आपको पता है? आप लोग कहाँ से आए हो? आप रोड सिटी से? हाँ जी, रोड सिटी से आए। अच्छा, ये आप लोग किसके लिए आए बताएंगे आप? आम जनता पार्टी। प्रत्याशी का नाम पता है आपको? नहीं। आपको पता है? ये माता जी आपने टोपी लगाई हुई है, ये टोपी कौन सी पार्टी की है? आम जनता पार्टी। अच्छा, आम जनता पार्टी। आम जनता पार्टी। अच्छा, ये बताइए मेरे को, जो प्रत्याशी जिसके लिए आप लोग आए उनका नाम पता है आपको? संजीत विश्वकर्मा। आपको संजीत विश्वकर्मा। जो चुनाव लड़ा उसके बारे में नहीं पता? बहन जी, ये बताएंगे आप लोग किस लिए आए यहाँ पे? इस छोटे से बच्चे को आप धूप में लेकर के आए हैं, आप थोड़ा बताएंगे। भैया के साथ नामांकन भरने के लिए। भैया का नाम बताएंगे? का नाम ये करो? नाम नहीं पता? आपने टोपी तो लगाई आम आदमी पार्टी की, नाम नहीं पता आपको? नहीं पता। चलिए, इस नज़ारे को देख के आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, आखिर जब प्रत्याशी को नहीं जानते, पार्टी का नाम नहीं जानते, तो ये किस तरह से बुलाए गए होंगे या आए हैं, इन्हें हमें गहराई से समझना होगा। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता के.एस. चौहान जी हैं, बताएंगे कि कैसे हालात है पूरे प्रदेश भर में, कैसी स्थिति है चुनाव को लेकर, गैप कैसे भरेंगे? पिछले बार महज 15 सीटें आई थी, बहुत बड़ा अंतर है, बहुमत का 46 का आंकड़ा कैसे ले पाएंगे? आपको क्या लग रहा है? देखिए, ये जब उप मुख्यमंत्री जी से पूछा गया था कि पिछली बार क्या एंटी इनकम्पेंसी के कारण भारतीय जनता पार्टी नहीं आई, तो उन्होंने बोला कि उसका सिर्फ 25% ही हाथ था, 50% हमारा हाथ था जो हमने घोषणा पत्र किया था, और घोषणा पत्र के अभी 12 वादों के हमें काम चल रहा है, और 12 वादों को हमने छुआ नहीं है। 12 वादों को आपको गिनवा भी सकता हूँ मैं, क्योंकि 12 वादों को उन्होंने किया नहीं है। उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक चला है और बोला है कि हम कर्जा माफ़ कर देंगे। एक अलग सा माहौल तैयार हुआ है, किसानों के बीच चर्चा शुरू हो गई है कि छत्तीसगढ़ के करीब 25 लाख किसानों को उसका फ़ायदा मिलेगा। क्या भारतीय जनता पार्टी से के पास इसका कोई काट है? गंगा जल में हाथ रख के उन्होंने कसम खाई कि सब कर्जा पवन जी, वो तो पुरानी बातें हो गई। मेरी बात सुनिए, सब पूरा कर्जा माफ करेंगे उन्होंने। मैं अभी की बात कर रहा हूँ। अपने घोषणा पत्र में लिखा था, उसके बाद अल्पकालीन किया, मध्यकालीन और दीर्घकालीन नहीं किया। अल्पकालीन में भी क्या किया, वो उसमें आपने सहकारी बैंक का किया, आपने एपेक्स बैंक का नहीं किया, आपने राष्ट्रीयकृत बैंकों जो 21 बैंक हैं उसका भी नहीं किया। उसके बावजूद भी आप बोलते हैं कि हमने 13 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, जबकि 23 लाख रजिस्टर्ड किसान हैं। और उसके बाद आपने 13 लाख किसानों का कब किया? पहले साल आपने किया 9 लाख किसानों का, उसके बाद 10.5 लाख किसानों का, उसके बाद तीसरे साल आपने किया 11,25,000 किसानों का, उसके बाद 12,60,000 किसानों का, उसके बाद लास्ट साल आपने 13,16,000 किसानों का कर्जा माफ किया। आप बोलते हो आपने डिफॉल्टर बनाने का काम किया है किसानों को। वो तो बात हुई कांग्रेस की। भारतीय जनता पार्टी में इसका क्या विजन है, क्या काट? जो मेरा प्रश्न था उसका उत्तर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी जो एक्चुअल में किसानों को चाहिए, और जो एक्चुअल में वो सिर्फ शगुफा फेंकते रही है कांग्रेस पार्टी, और किसानों को समृद्ध नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र में किसानों को मजबूर नहीं, मजबूत बनाएगी। जी, मजबूर और मजबूत के बीच कितना अंतर है समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल थोड़ा संभल के बात कर रहे हैं, क्योंकि घोषणा पत्र आया नहीं है। कांग्रेस की ओर से भूपेश बघेल ने अपनी बातों को रखा है। हम शने शने आगे सारी परिस्थिति को देखेंगे। आप बताएंगे कि क्या विजन है आपके पास, किसके लिए आए आप लोग? रिकेश सिंह जी के लिए आए हैं, पूरे हर्ष उल्लास के साथ में पूरी टीम के साथ आए हैं। अग्रिम बधाई देने पहले तो नामांकन भरने आए हैं, और अग्रिम बधाई भी दे दिए हैं जीत की। क्या और जीत के ही रहेंगे। क्या विजन है आपके पास? आप क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर? मुद्दे हमारे पास तो बहुत हैं कि कांग्रेस पार्टी के पास में कुछ भी, कांग्रेस पार्टी में रहते हुए बहुत सारे अत्याचार हुए हैं, लूट हुई, डकैती हुई है। रिकेश भैया के आने से हमारे भिलाई में शांति की उम्मीद रख सकते हैं। कुल मिला के अपराध और गुंडागर्दी एक प्रमुख मुद्दा है। आपके पास क्या विजन है बताएंगे आप? विजन स्पष्ट है
ये नामांकन रैली नहीं है, ये विजय रैली है और विजन स्पष्ट है, वैशाली नगर विधानसभा का विकास करना। अब जीत को कितने आश्वस्त कैसे है कि कैसे 51,000 पास से लीड होगी। ये नामांकन रैली नहीं है, ये विजय जुलूस है और यहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी से के नेताओं को नाराजगी का कोई नुकसान तो नहीं हो रहा आपको कुछ लोगों का? यहाँ देख लो वो संगठन के लोग हैं, सभी पार्षद है, सभी नेता है, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। ठीक, लगातार कितना समय हो गया आपको? कहीं प्रैक्टिस की आपने? हाँ। क्या नाम है आपका? आर्यन यादव। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 11। स्कूल पढ़ते हो? हाँ। ये काम शौक से करते हो कि पैसे के लिए करते हो? पैसा नहीं मिलता इसके लिए? पैसा मिलता होगा इसके लिए? हाँ। कितना पैसा मिलता है? हम लोग को वही बजाते हैं, टाइम से मिलता है। टाइम से। कितना पैसा मिलता है इसके लिए? जितने बजाते उतना। हाँ बेटा, कितना पैसा मिलता है आपको? 2,000 कितना टाइम से बजाते। ये आपके साथी चारों, क्या नाम है आपका? रानी पटेल। हाँ, आप क्या? मेरा आयुष सोनी। ये बच्चों की एक टीम है, किस तरह से एक नया रास्ता दिखा रहे हैं। वो है ना लिफाफा है ना बंद होना चाहिए। किस तरह का लिफाफा रहता है बताएंगे? थोड़ा गहराई से खुल के बताएंगे, थोड़ा स्पष्ट बताइए। खुल के अभी नहीं बता पाएंगे, नहीं तो फिर है ना गरीब इंसान है हम लोग, नहीं तो दब जाएंगे, मर जाएंगे। चलिए, कुछ लिफाफे का जिक्र कर रहे थे, ये आरोपों में कितना दम है ये जनता बताएगी, हम जमीनी हालात को समझेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ, ये जय श्री राम कितना साथ देने वाला है? बिल्कुल साथ देने वाला है। भवसागर पार यही लगाएंगे। भवसागर पार यही लगाएंगे। कोई विजन भी है कि खाली जय श्री राम के भरोसे जीतेंगे? बिल्कुल विजन है, विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये जो मूल मंत्र है इसके साथ ही बिल्कुल होगा काम। थोड़ा नाम बता देंगे अपना? स्वीटी कौशिक, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष। वाह, क्या बात है, नारा भी लगा दे। जय श्री राम। जय श्री राम। ओ नहीं सही बो, बदल के नहीं बो। आगे 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 जाना, आगे जा। धरती और आकाश। विनय का विधायक कैसा हो? विनय विधायक कैसा हो? ओम प्रकाश जैसा हो। विनय विधायक कैसा हो? ओम प्रकाश जैसा हो। विनय विधायक कैसा हो? मैं सुरेश चंद, भिलाई जिला कांग्रेस सहकारिता प्रकोष्ठ का अध्यक्ष। कैसे हालात है भिलाई नगर निगम में? भिलाई नगर निगम और भिलाई का जो पूरा भिलाई का माहौल है वो अपराध, नशाखोरी, सट्टा, जुआ, शराब, बस इसी में चल रहा है। सरकार तो कांग्रेस की और कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, आप इस तरह से? कांग्रेस का पदाधिकारी होने का मतलब ये थोड़ी होता है कि जनता का लॉस करे, जनता का नुकसान करे। आज जनता त्रस्त है, भिलाई में अपराध बढ़ रहे हैं, महिलाएं माँ बहनें घूम नहीं पा रही हैं, भिलाई के चौकों पे खड़े होके लड़के तलवार से केक काट रहे हैं, वहाँ से जनता गुजरने में डर रही है। ये कौन सा संस्कार दिया जा रहा है? इसके पहले भी चले जाइए आप, 5 साल पहले महादेव आईडी और ये नहीं था, पहले क्या था, IIT लाई गई एक शिक्षा। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आप जब कांग्रेस के खिलाफ में बोलेंगे तो आपको दायित्व हटा दिया जाएगा, आपके ऊपर एक्शन हो सकता है? मैं जिसकी रीति नीति खराब हो गई हो, पहले की रीति नीति में और आज की रीति नीति में बिल्कुल फर्क है। किसी वरिष्ठ कांग्रेसी का सम्मान है ही नहीं। यहाँ ये चल रहा है कि जो कमाएगा, जो लाएगा वही आए, और जो कमा के जनता को लूट के मतलब भ्रष्टाचार करे वो हमारे साथ जुड़े, तो हम उनमें से नहीं हैं और हमको ऐसे से फिर जुड़ना ही नहीं है। ऐसा जिस दल का पदाधिकारी हो वो अपने दल के खिलाफ में चुनाव के समय इतना खुल के बोले, इसे या तो बगावत कहा जाता है या राजनीति से इसका मोह भंग हो जाता है, वैसे ही कुछ है।
चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं को आपने गधे घोड़े खच्चर पे देखा होगा। नेता सुर्खियों में बने रहने के लिए कोशिश करते, लेकिन एक आम नागरिक हैं जिन्होंने लिखा है नेताओं की पेंशन लेना बंद करो। और ये दूसरा एक है घोषणा पत्र पूरा न करने पर जेल हो। हाँ भाई, क्या उद्देश्य है आपका इस? मेरा ये उद्देश्य है, हमारा वोट बहुमूल्य है, उस बहुमूल्य वोट को झूठ बोलकर लेने वाले नेताओं के ऊपर 420 का, हमारा एक वोट बहुमूल्य है तो 420 का केस दर्ज होना चाहिए। लेकिन हम तो बहुत सारे वोट देते हैं तो उनके ऊपर 420 केस तो बनता ही है। 2004 के बाद में केंद्र और राज्य कर्मचारी पेंशन बंद हो चुका है, तो विधायक और सांसदों को भी अपना पेंशन बंद करना चाहिए। सबसे दुख की बात यह है, जनता को ये मालूम नहीं है कि उन लोग कितने बार पेंशन मिले। जितने बार वो विधायक बनेंगे उतने बार पेंशन मिलते हैं। जिस दिन जनता जागृत हो जाएगी तो उन लोग जागृत होकर ऐसा झंडा उठाना और पीछे। अच्छा, ये आपने लिखा, कोई नेता आपको इसमें आश्वासन दिया है क्या कि मैं पेंशन नहीं लूंगा? नहीं, किसी ने। मैं तो आम आदमी पार्टी के तरफ वहाँ भी गया था, केजरीवाल के पास में, भूपेश बघेल जी को भी बोला, रमन सिंह को जी को बोला कि आप पेंशन मत लो करके, लेकिन उन लोग एकदम नकार रहे हैं। अभी जवाहर छत्तीसगढ़ पार्टी बनी है, उसका घोषणा पत्र मैं लिख रहा था, लेकिन उन लोग ने भी पेंशन लूंगा बोले तो मैं उस पार्टी से हट गया। तो ये विविध रंग हैं, समझने की कोशिश करेंगे। राजनीति में जो न हो वो कम है। ऐसी विविध तस्वीरों के साथ हम आगे लगातार आपके साथ बने रहेंगे। कैमरा सहयोगी राकेश साहू के साथ मैं पवन केसवानी।